हेलो गाइस, आई एम बैक विथ न्यू हॉरर स्टोरी। तो आज की वीडियो कुछ हॉरर शॉर्ट फिल्म नहीं है, आज की कहानी है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा एक दोस्त था मनोहर, उसका घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर की छत से वह कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वो रोज़ कब्रिस्तान को पार करके अपने काम पर जाता था। मनोहर के 2 बच्चे थे और दोनों ही बड़े शैतान थे। बड़े बेटे का नाम रॉकी था और दूसरे का नाम विकी। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में रॉकी और विकी की बहन सोनिया भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात को लगभग 12 बजे को रूम में ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे। रॉकी सोनिया से पूछता है कि तुम ट्रूथ लोगी या डेयर। सोनिया कहती है डेयर और पूछती है कि तुम कुछ खतरनाक करने के लिए तो नहीं कहोगे ना। रॉकी, ये हुई ना बात, तो जाओ अब छत पर से घूम कर आओ और छत पर रखे हुए गमले में से एक फूल तोड़ कर लाना, तभी हमें पता चलेगा तुम छत पे गई थी। सोनिया बोलती है छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। रॉकी और विकी दोनों सोनिया को छत पर जाने के लिए ज़बरदस्ती करते हैं। सोनिया छत पर जाती है और जैसे ही गमले में फूल की तरफ बढ़ती है उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वो देखती है कि उस पेड़ पर कटी हुई उल्टी लाश लटकी हुई होती है। सोनिया उसे देखती है और ज़ोर से चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया बहुत देर तक छत पर से नहीं लौटती तो रॉकी और विकी दोनों डर जाते हैं और वह छत पर देखने जाते हैं कि सोनिया क्या कर रही। सोनिया बेहोश पड़ी हुई देखकर वो दोनों अपने पापा यानी मनोहर को बुलाते हैं। मनोहर कहता है तुम तीनों ऐसा क्या खेल रहे थे कि तुम्हें छत पे आने की ज़रूरत पड़ी। तुम जानते हो ना उस कब्रिस्तान में कैसी कैसी खबरें आती हैं, फिर भी तुम सोनिया को रात पे छत पर जाने के लिए क्यों भेजा। सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। मनोहर कहता है और फिर कभी दोबारा ऐसा काम किया तो तुम दोनों को उस कब्रिस्तान में छोड़ कर आऊँगा। अच्छा सोनिया बेटा, तुम ये बताओ तुमने ऐसा क्या देखा तुम बेहोश हो गई। सोनिया सहमी हुई हालत में मनोहर को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। मनोहर ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी हुई थी, इसलिए वह सोनिया को डांटता नहीं और बच्चों को संभाल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन मनोहर को काम से छुट्टी मिलने में देर हो जाती है। उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता है। वो पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। इधर विकी और रॉकी दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। रॉकी कहता है विकी, तुम्हें क्या लगता है सोनिया ने जो देखा सच है? मुझे लगता है कि वो सिर्फ बातें बना रही है, उसका भ्रम होगा। विकी कहता है अरे नहीं भाई, मुझे उसकी हालत देखी नहीं गई। एक दिन भी और यह रुकने को तैयार नहीं हुई। मुझे लगता है कि उसने सच में कुछ देखा होगा। रॉकी बोलता है चलो हम कब्रिस्तान में जाके खुद ही देख लेते हैं। विकी बोलता है अरे भाई तुम पागल तो नहीं हो गए, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाओ। विकी ने मना करने के बावजूद रॉकी नहीं मानता और वो अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल देता है। कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है। वो उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पर सोनिया ने कटी हुई उल्टी लाश देखी थी। रॉकी खड़े होकर उस पेड़ को देखता है और तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैर को पकड़ लेता है। रॉकी डर जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे, गलती हो गई, मैं फिर नहीं आऊँगा। दूसरे कोने में एक कब्र होती है जो कि खुली हुई होती है, उसके ऊपर खून लगा हुआ होता है। वह अदृश्य हाथ रॉकी को खींच ले जाता है और उस कब्र में ढकेलने की कोशिश करने लगता है। रॉकी चिल्लाता है छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। मनोहर काम से पैदल घर पहुंचने वाला होता है कि जैसे ही वह कब्रिस्तान से गुजरता है उसे रॉकी की आवाज़ सुनाई देती है। मनोहर अपने मन में कहता है ये क्या है, ये तो रॉकी की आवाज़ लगती है कब्रिस्तान से, अरे मुझे जाकर देखना चाहिए। मनोहर कब्रिस्तान की ओर चारों ओर देखता है लेकिन रॉकी कहीं दिखाई नहीं देता है। वो घर लौट कर आता है और विकी से पूछता है कि रॉकी कहाँ है। विकी कहता है पापा, मैंने बार बार मना करने के बावजूद भी रॉकी कब्रिस्तान में चला गया। वो जानना चाहता था कि सोनिया जो कह रही थी वो सच था या नहीं। मनोहर कहता है हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, जाओ घर के अंदर मंदिर में जो शंख में जल रखा है वो जल्दी से लेकर आओ,
हमें रॉकी को खोजने कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। विकी वो जल लेकर आता है और मनोहर और विकी कब्रिस्तान में जाते हैं। मनोहर जल छिड़कता है और फिर उसे किसी के घसीटने की निशान दिखाई देते हैं। वह समझ जाता है और फिर उस निशान का पीछा करते हुए वो उस कब्र तक पहुंच जाता है। मनोहर कब्र के आसपास वो जल छिड़कता है। कब्र से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती है। विकी बहुत डर जाता है। मनोहर अपने मन में कहता है, मुझे लगता है कि ये श्रापित प्रेत आत्माओं ने रॉकी को इस कब्र के अंदर बंद करके रखा है। हमें जल्दी इसको निकालना होगा। वो विकी से कहता है, तुम ये पवित्र जल आसपास छिड़कते रहो, इससे हमें वो प्रेत आत्माएं कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। मैं कब्रों को खोलने की कोशिश करता हूँ। मनोहर उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है। अंत में वह कब्र खुल जाती है। उसके अंदर रॉकी लथपथ बेहोश पड़ा होता है। मनोहर रॉकी को लेकर अस्पताल जाता है। उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। उस दिन के बाद मनोहर उस घर को छोड़कर शहर से दूर दूसरे घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहने चला जाता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि अगले हफ्ते में फिर से आ रहे एक और भयंकर हॉरर स्टोरी लेकर। और हाँ, अपने आसपास ज़रा सावधानी बरत के रखिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके आसपास कौन सा भूत घूम रहा है।